का भी सीरीज पढ़ रहे हैं हम लोग, इसके पार्ट 3 को पढ़ेंगे। उससे पहले हम आज आपको एक मनोरंजन बात सुनाते हैं, आप सुनिएगा गौर से, ठीक है। कहता है तेरे प्यार में हम जवाना भूल गए। क्या कहता है? तेरे प्यार में हम जवाना भूल गए, तेरे सिवा किसी और को अपनाना भूल गए। क्या कहता है? तेरे प्यार में हम जवाना भूल गए, तेरे सिवा किसी और को अपनाना भूल गए। तुझसे मोहब्बत थी हमें। क्या कहता है? तुझसे मोहब्बत थी हमें, हमने यह बात पूरी दुनिया को बता दिया। तुझसे मोहब्बत थी हमें, हमने यह बात पूरी दुनिया को बता दिया। बस गलती थोड़ी इतनी सी थी, तुझे बताना भूल गया। याद है ना? आपको बताना भूल गया। आपसे बहुत मोहब्बत है हमें, इसलिए आज हम लोग त्रिकोणमिति के पार्ट 3 को पढ़ने के लिए जोश में जा रहे हैं। तेरी नहीं बोले ना, तेरे प्यार में हम जवाना भूल गए, तुझसे मोहब्बत थी हमें, है ना। तेरे प्यार में हम जवाना भूल गए, तुझसे मोहब्बत थी हमें, तुझे बताना भूल गए। चलते हम लोग आगे त्रिकोणमिति परिचय के पार्ट 3 को देखने के लिए। पार्ट 3 इसमें हम लोग व्युत्क्रम सूत्र पढ़ेंगे। कौन सा सूत्र पढ़ेंगे? व्युत्क्रम सूत्र। क्या पढ़ेंगे बाबू? व्युत्क्रम सूत्र। क्या पढ़ेंगे? व्युत्क्रम सूत्र। याद हो रहा है ना? क्या पढ़ेंगे? व्युत्क्रम सूत्र, त्रिकोणमिति का व्युत्क्रम सूत्र। इसके अंतर्गत हम लोग 9 फॉर्मूला पढ़ेंगे। कितना फॉर्मूला पढ़ेंगे? 9 फॉर्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, एक मिनट। सबसे पहले, है ना, आपको बताए थे कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और एक होता है कॉसेक। कॉसेक, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। साइन का रिलेशन जो होता है ना बाबू, वो कॉसेक से होता है। किससे होता है? व्युत्क्रम सूत्र में साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ। साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ, ये बात आपके दिमाग में बैठ गया होगा। साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ किस सूत्र में? तो व्युत्क्रम सूत्र में। यहां कितना फॉर्मूला बनेगा? तो 9 फॉर्मूला बनेगा। ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर। और देखिए, साइन का कॉसेक से, कॉस का सेक से, कॉस का सेक से, टेन का कॉट से। फिर से समझिए, साइन का रिलेशन कॉसेक से, साइन का रिलेशन कॉसेक से, साइन का रिलेशन कॉसेक से, कॉस का रिलेशन सेक से, कॉस का रिलेशन सेक से, और टेन जो बच गया तो टेन का रिलेशन कॉट से। हैव यू नो डाउट? आपके अंदर कोई भी डाउट नहीं होगा। साइन का रिलेशन कॉसेक से, कॉस का सेक से, टेन का कॉट से। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर। अब सबसे पहले यहां पे 9 फॉर्मूला हम लोग अभी बनाएंगे, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। 9 फॉर्मूला बनाएंगे, इसको भी अभी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले क्या बोले? साइन का रिलेशन कॉसेक से, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आपको याद हो जाना चाहिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1 होता है, ठीक। क्योंकि साइन का रिलेशन कॉसेक से, साइन का रिलेशन कॉसेक से, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना हो गया? 1। कितना हो गया? 1। अब चलते हम लोग, एक बात बताइए, ई इंटू में तो उधर किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा। किस में जाएगा? डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो 1 बटे क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा। तो देखिए, ई इंटू में था, उधर डिवाइड में चले गया। ठीक उसी प्रकार अब आप बताइए, है ना, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो अब आप बताइए, यदि साइन को रखे इधर तो इसको उधर ले गए तो डिवाइड में आ गया, तो क्या यदि हम इसको छोड़ देते इधर, कॉसेक थीटा बराबर 1 हुआ, है ना, 1। ई इंटू में तो उधर ई भी चले जाएगा, किसमें? डिवाइड में। तो बताइए, एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला और 3 फॉर्मूला, क्या आपको याद हुआ कि नहीं हुआ? फिर से समझिएगा, साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ, साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। व्युत्क्रम सूत्र, क्या पढ़ रहे हैं? व्युत्क्रम सूत्र, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो अब आप बताइए, यदि इंटू में है तो क्या में जाएगा? डिवाइड में। इंटू में है तो क्या में जाएगा? तो यहां भी तो साइन थीटा भी तो इंटू में है, तो उधर किस में चले जाएगा? डिवाइड में चले जाएगा। तो शायद आपको 3 फॉर्मूला याद हो गया होगा, अच्छे से बनाना सीखेंगे। व्युत्क्रम के अंतर्गत हम लोग 9 फॉर्मूला पढ़ेंगे। क्या साइन और कॉसेक के रिलेशन से आप समझ गए हैं? तो क्या आप कॉस और सेक के रिलेशन का फॉर्मूला नहीं बना दीजिएगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, कॉस थीटा बराबर 1 बटा सेक थीटा बराबर 1 बटा कॉस थीटा। क्या टेन और कॉट का नहीं बना दीजिएगा? तो टेन थीटा बराबर 1 बटा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 बटा टेन थीटा। हैव यू कोई प्रॉब्लम, कोनो दिक्कत? एको जरा सा नहीं होगा शायद। यदि आप प्यार से देख रहे हैं तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। कहिए तो हम लिख देते हैं आपको। 3 हुआ ना, 3 और हम लिख देते हैं। क्या करें? लिख देते हैं इसको, ठीक है। चलिए, इसका 3 हो गया। अब हम चलते हैं 4th नंबर, इसका यानी कि कॉस और सेक के रिलेशन से। तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1।
अब चलते हैं 5वां नंबर में। तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/sec थीटा, है ना। और 6वां में क्या हो जाएगा sec थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। कोई दिक्कत? 3 3 6 हो गया। अब हमको पढ़ना है किसके, tan और cot के रिलेशन में। किस में पढ़ना है? तो tan और cot में, है ना। 7वां नंबर में देखिए tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर कितना 1, है ना। अब 8वां नंबर में चलिए, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। और 9वां नंबर में क्या हो जाएगा cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। नो डाउट। एक बार समझ लीजिए, पूरी बात को आपको हम बता देते हैं। त्रिकोणमिति के व्युत्क्रम सूत्र नॉट ऑफ फॉर्मूला होता है। इसमें साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ होता है, साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ होता है। किसके साथ होता है? कॉसेक के साथ होता है। दूसरा बात, कॉस का रिलेशन सेक के साथ, कॉस का रिलेशन सेक के साथ, ये भी क्लियर। टेन का रिलेशन कॉट के साथ। तो पहला साइन और कॉसेक का जो रिलेशन होता है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। दूसरा फॉर्मूला बनता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/cosec थीटा। कॉसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है 1/sin थीटा। शायद कोई डाउट नहीं होगा, अभी हम बोर्ड पे लिख भी दिए हैं, आप एक स्क्रीनशॉट क्या लीजिएगा, मैथ खटाखट समझिए और छापते चलिए। यदि छूट जाता तो पीछे जाइए, वीडियो फिर से देखिए, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर, है ना। तो ये समझ गए। फिर हम लोग अब नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं जिसको पूरक कोण सूत्र कहते हैं। तो व्युत्क्रम सूत्र आपके माइंड में अच्छा से बैठ गया होगा। 9 फॉर्मूला इज, कितना फॉर्मूला है? नॉट ऑफ फॉर्मूला है किसमें? व्युत्क्रम सूत्र में। अब हम लोग पढ़ेंगे पूरक कोण सूत्र। क्या पढ़ेंगे? पूरक कोण सूत्र। बाबू क्या पढ़ेंगे? पूरक कोण सूत्र। बस खाली गौर से देखिए, 9 यहां देख लिए हम लोग, कितना हो गया 12 उधर 9 इधर, 12 9 21। अब 6 फॉर्मूला का सीरीज देखना है जिसको हम लोग कहते हैं पूरक कोण सूत्र। पूरक कोण सूत्र। अब एक बात और आपको हम क्लियर कर देते हैं, पूरक कोण का मतलब होता है 90 डिग्री, और एक होता है समपूरक। समपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री। तो हम लोग 90 डिग्री के बारे में भी पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में। इसके अंतर्गत पूरक कोण के अंतर्गत 6 फॉर्मूला आता है। कितना फॉर्मूला बाबू? 6 फॉर्मूला। व्युत्क्रम में कितना था? 9। पूरक में कितना? 6। चलिए समझिएगा। सबसे पहले इसमें, उसमें क्या था? व्युत्क्रम में क्या था? साइन का रिलेशन कॉसेक के साथ। लेकिन इसमें थोड़ा सा रिलेशन को बस समझ लेना। त्रिकोणमिति समझना तो रिलेशन को समझना पड़ेगा। साइन का रिलेशन कॉस के साथ, कॉस का रिलेशन साइन के साथ, साइन का रिलेशन कॉस के साथ, कॉस का रिलेशन साइन के साथ, टेन का कॉट के साथ, कॉट का टेन के साथ, टेन का कॉट के साथ, कॉट का टेन के साथ, सेक का कॉसेक के साथ, कॉसेक का सेक के साथ। कॉन्सेप्ट क्लियर? चलिए बस साइन का कॉस के साथ, टेन का कॉट के साथ, सेक का कॉसेक के साथ, ये रिलेशन आपको याद रखना है ना। चलिए पहला में चलते हैं। बस थोड़ा सा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस थीटा। कोई दिक्कत? दूसरा फॉर्मूला कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन थीटा, क्योंकि साइन का रिलेशन कॉस के साथ, कॉस का रिलेशन साइन के साथ। कोई दिक्कत? तीसरा फॉर्मूला चलिए, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। कोई दिक्कत? कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, है ना। इसी प्रकार से चलिए, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा, है ना। आराम से समझ गए होंगे आप। अब देखिए इसका 6 नंबर देख लेते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो पूरक कोण में भी कितना सूत्र हो गया? 6। कौन सा? साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन, tan 90 माइनस थीटा कॉट, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा tan थीटा, सेक 90 डिग्री कॉसेक, कॉसेक 90 में से सेक। तो समझ में आ गया होगा। 9 6 15, पीछे पड़े थे 12, यानी 27 फॉर्मूला हम लोग कंप्लीट कर दिए। पावर तो आ गया होगा ना, बस आप देखते रहिए, पावर को बढ़ाते रहिए। एक क्वेश्चन आज हम आप लोग को बनाने के लिए सिखाते हैं, यानी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं क्वेश्चन को, कैसे क्वेश्चन बनेगा। आज आपको हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का खटाक से ट्रिक दे देते हैं ना, बहुत आसान, तुरंत में। समझिएगा क्या कह रहा है, एक ट्रायंगल है, समझिए। क्वेश्चन का आप सीरीज देख रहे हैं,
उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे, फिर वहां कर्ण लंब का खेला देखेंगे। एक क्वेश्चन है बाबू, बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है ना। कह रहा है यदि है ना, यदि साइन थीटा बराबर 3/4, क्या कह रहा है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए कितना सिंपल सा बात है, यदि साइन थीटा बराबर 3/4 तो कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। बिल्कुल आसान है, खट से चुटकी बजाओ खेला हो गया, है ना। समझिए, सबसे पहले साइन थीटा बराबर आपको क्या बताए थे, थोड़ा हम यहाँ एक बात बता देते हैं। आपको बताए थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, बोले थे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब समझिए, तो पहला हम बोले थे साइन कॉस टेन, फिर इधर से चलेंगे कॉट से कॉस, यही वाला बात ना था। तो पहला साइन में क्या हो जाएगा, P/H, क्या होगा P/H। तो यहाँ कितना है 3/4। देख लीजिए एक कॉन्सेप्ट है, साइन थीटा बराबर क्या गया P/H 3/4। अब एक बात देखिए, P और H दिया, हम बोले थे ना त्रिकोणमिति को कितना बहन, 3 गो बहन, कौन सा बाबू PBH, 2 गो दे देगा, तीसरा निकालना किसका प्रयोग करके, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके। किसका प्रयोग करके, पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके। मेरे पास P और H दिया हुआ है, क्या निकालना है, B इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट H² माइनस P²। यदि बात नहीं समझ में आया होगा तो पिछला वीडियो जाइए, आसानी से समझिए, यहाँ पहुंच जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाबू बताइए H में क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस P में क्या है, 3 है, 3 का स्क्वायर। बताइए 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 3 का कितना होगा 9, घट के कितना आ जाएगा, अंडर रूट 7। क्या मेरा B निकला या नहीं निकला, आसानी से निकल गया ना। B निकालने सीखे कि नहीं सीखे, सीख गए ना, यदि सीख गए तो चलिए आगे। अब समझते हैं हमको क्या निकालना है, कॉस थीटा। बाबू नुनू सुगा मैना सब प्यार से समझिए, क्योंकि दुनिया को प्यार से जीता जाता है, मैथ को भी जीत लेंगे। कॉस थीटा बराबर क्या होगा, तो B/H होगा, क्या होगा B/H होगा। तो B/H, बाबू B क्या निकाले हैं, अंडर रूट 7 निकाले हैं, अंडर रूट 7 है, और H हम लोग का क्या है, तो 4 है, क्या है 4 है। तो कॉस थीटा का मान कितना निकल गया, अंडर रूट 7/4 निकल गया। खेला है कि नहीं, बड़ा प्यार से समझ गए कि नहीं समझ गए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट सवाल आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और बहुत मजा आएगा। आप खाली धीरे धीरे जुड़ते जाइए, और जुड़ गए इस टीम से, इस परिवार से, तो थोड़ा इसको अपने करीबी लोगों के तक पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए, बहुत आनंद आएगा। लाइव बहुत जल्दी आ जाएंगे, आप लोग उस लाइव के लायक हमको बनाइए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है। स्टार्टअप में, बाद में तो सबके सपोर्ट करते हैं, आपका स्टार्टअप में सपोर्ट होना चाहिए। प्यार बढ़ाइए, क्योंकि हम 0 हैं, I am 0। आप यदि जुड़िएगा हम 10 बन जाएंगे। बस आप एक आदमी तो जुड़िए, लोग को लगता है एक को जुड़ने से क्या होगा, अरे महाराज हम 0 है, बगल में जुड़िए ना, हम 10 हो जाएंगे। पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 0 से सीधे पावर ऑफ 10 कर दीजिएगा। तो क्यों ना आप जुड़ रहे, जुड़िए और प्यार बांटिए। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्दी आपको मान सारणी का चार्ट ट्रिक में सिखा देंगे, एकदम आप गर्दा से उसको सीख जाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, आप प्यार खाली बनाते रहिए। धन्यवाद।